हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएससी पांडा पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम नकुल चौधरी है एंड करंटली आई एम सिलेक्टेड एट द पोस्ट ऑफ प्रिवेंटिव ऑफिसर इन गोवा कस्टम्स। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो कि बहुत अंडररेटेड चीज़ होती है कि आर्ट ऑफ स्किपिंग। ठीक है, हर कोई बोल देगा कि आपको आर्ट ऑफ स्किपिंग आनी चाहिए पेपर में, मतलब अच्छा करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि स्किप क्या करना है, आपको पता होना चाहिए स्किप कैसे होना है, लेकिन इस बारे में कोई बताता नहीं। ठीक है, वो बोलते हैं कि प्रैक्टिस करते रहो अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एक बहुत ही बेसिक और एसेंशियल चीज़ है आर्ट ऑफ स्किपिंग। ठीक है, कि आपको क्वेश्चंस को स्किप करना आना चाहिए एग्जाम्स में, क्योंकि एसएससी जो भी एग्जाम लेता है उसका क्राइटेरिया यही है कि आपको ना बस मतलब स्पीड आपकी तेज होनी चाहिए, आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए और आपको आर्ट ऑफ स्किपिंग आनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आप वो बेसिक चीजें पे मास्टर कर पाए तो आप सारे एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हो। ऐसे जितने भी बंदे तैयारी कर रहे हैं उनके अंदर से ज्यादातर बंदे मॉक टेस्ट देते हैं, सभी देते हैं, तो हर किसी ने ये चीज जानी होगी, क्योंकि मैंने भी अपने टाइम पे ये चीज फील करी थी कि जब हम मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं या कोई भी एग्जाम दे रहे होते हैं ना, तो जैसे हम कर रहे थे तो करते करते एक क्वेश्चन ऐसा आता है जो आपने बहुत बार प्रैक्टिस किया है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप उस क्वेश्चन पे आए आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, आप उस पर अटक गए, फिर आप ले जाते हो उसको ईगो पे, आप अपने दिल पे ले जाओगे कि कैसे नहीं हो रहा, इसको तो मैंने प्रैक्टिस किया, क्यों नहीं होगा, मैं इसको करके रहूंगा। वहां पे टाइम भी जा रहा है, लेकिन आपको लगता है कि और वो ना हो, भाड़ में गया सारा पेपर, इस क्वेश्चन को मैं देखता हूँ। ठीक है, वहां आप लगे रहते हो, ईगो पे ले जाते हो, टाइम वहां जाता रहता है, आपका वो क्वेश्चन भी नहीं होता और आगे वाले क्वेश्चन भी आप नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो यहाँ पर नीड जनरेट होती है स्किप करने के क्वेश्चन को। एक चीज मेरी आप ध्यान से समझ लो, सारे सारे बच्चे इस बात को गांठ मार लेना कि जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन होने वाला हो। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है कि इजी से इजी क्वेश्चन भी आपसे नहीं होगा। मेरे साथ खुद ऐसा हुआ, मैंने इतनी प्रैक्टिस की, यहाँ तक कि बोर्ड मार्क्स का एक क्वेश्चन जो एक छोटा सा क्वेश्चन होता है प्लस माइनस का, वो भी नहीं होता है कई बार, तो उसको वहां पर छोड़ देने में भलाई है। जैसे कि आप क्वेश्चन, जैसे आप अटेम्प्ट करने बैठे पेपर के अंदर, मैं एक छोटी सी आपको स्टोरी सी बताता हूँ अपनी, कि मैं पेपर के अंदर पेपर अटेम्प्ट करने बैठा, जैसे बैठते हैं, तो मैं कर रहा था मेंस के अंदर एक क्वेश्चन आया मेरे पास, उसका जो मतलब डाटा गिवन होता है और उसको करना होता है, उस क्वेश्चन के अंदर मैं लगा रहा और मेरे से वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा। अब उधर मैं उसे ईगो पे ले गया कि ये साला कैसे नहीं होगा, मेरी स्पीड तेज थी, लेकिन वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। ठीक है, कि मैं उसको ईगो पे ले गया, वहां मैं उसे करता रहा और मेरे से वो नहीं हुआ और आगे वाले क्वेश्चन के लिए मेरे पास कम टाइम बचा, लेकिन वो मैंने फटाफट कंप्लीट कर दिया। तो ये चीज आप लोगों, आप अगर क्वेश्चन स्किप करना सीख गए हो तो, क्योंकि जैसे आप क्वेश्चन आगे आगे बढ़ रहे हो, तो एक चीज आप हमेशा ना नोटिस करना कि जैसे आप क्वेश्चन कर रहे थे, सपोज करो कि 25 क्वेश्चन आए थे, आपने करने शुरू करे, एक क्वेश्चन आपका फंस गया, अगर आपने वो स्किप कर दिया तो आगे के आप सारे क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, क्यों कर लोगे, क्योंकि हमारा एक माइंड होता है वो एकदम फ्रेश है उस वक्त। ठीक है, आप कर रहे हो, अगर आप एक बार स्किप, जो हार्ड क्वेश्चन फंस रहा है उसको स्किप मार के आगे वाले करोगे तो जल्दी जल्दी होते शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर आप हार्ड वाले में रुक गए, ठीक है, जो आपसे नहीं हो रहा उस पर आप रुक गए, तो फिर जब आप आगे बढ़ोगे तो आपसे आगे वाले भी नहीं होंगे। ठीक है, ये एक मतलब नेचुरल सी चीज है, आगे वाले भी नहीं होंगे। एक बार आप फेल हुए तो आपको लगेगा मैं फेल होता ही चला जाऊंगा, अगर आप स्किप कर दोगे तो आपका स्कोर मैक्सिमाइज हो जाएगा, उसका पोटेंशियल मैक्सिमाइज हो जाएगा, टाइम मैनेजमेंट आ जाएगा। अब आपने ये तो जान लिया कि आपको स्किप क्यों करना है, अब आपको ये जानना है कि स्किप कौन से क्वेश्चंस करने हैं, हमें उनको आइडेंटिफाई कैसे करना है। सबसे पहला देखो, हम इसको अगर डिवाइड करते हैं दो चीजों में से डिवाइड करते हैं, एक तो होता है डिफिकल्टी लेवल और दूसरा होता है टाइम कंज्यूमिंग नेचर। ठीक है, एक तो है जो डिफिकल्टी नेचर के बारे में बात करते हैं कि जैसे आपने क्वेश्चन खोला, आपको पता चल जाएगा ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है इजी है। अगर वो हल्का सा भी डिफिकल्ट है, हल्का से मॉडरेट से थोड़ा सा भी ऊपर है, तो आप उसको उस वक्त स्किप कर दो। ठीक है, सबसे पहले इजी क्वेश्चंस को फिनिश करो, आपका यही टारगेट होना चाहिए। क्योंकि देखो, एक मेरी मार्क माय वर्ड्स कि आपको जो सिलेक्शन दिलाएंगे ना वो इजी क्वेश्चंस दिलाएंगे, लेकिन आपकी जो रैंक बनाएंगे वो हार्ड क्वेश्चंस बनाएंगे। समझ रहे मेरी बात, अगर आपको सिर्फ सिलेक्शन चाहिए तो भी आप इजी क्वेश्चंस को करके ले सकते हो। तो आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, क्वेश्चन सामने आएगा, आपको डिफिकल्ट पता चल जाएगा, उसको स्किप मारो, पहले इजी क्वेश्चंस को एक गो में फिनिश कर दो। ठीक है, इधर आप डिफिकल्टी लेवल पे कर सकते हो। दूसरा आता है टाइम कंज्यूमिंग नेचर का। आपने क्वेश्चंस किए होंगे, आपको पता है कि भाई ये एसआईसीआई का या कोई भी क्वेश्चन है, इसको अगर मैं करूंगा तो टाइम लेने वाला है, तो उसको फिलहाल के लिए स्किप कर दो। ठीक है, टाइम लेने वाले को स्किप कर दो, क्योंकि अब देखो एक कॉमन सा माइंडसेट समझना मेरा, कि सपोज करो आपने 25 मिनट के लिए छोड़ रखे थे। अगर आपने शुरुआत में आपने हार्ड क्वेश्चन पकड़ लिया या टाइम कंज्यूमिंग वाला क्वेश्चन आपने पकड़ लिया, आपने शुरुआत के 10 मिनट वो 3-4 क्वेश्चन के अंदर लगा दिए, अब आपके पास कितने बचते हैं, 20 क्वेश्चन करने हैं आपको, कितने 15 मिनट में, तो आपके लिए वो मुश्किल रहेगा, चाहे वो कितनी इजी क्वेश्चन है। लेकिन अगर आपने शुरुआत में ही 5-10 मिनट के अंदर भी खींच दिए 15-16 क्वेश्चन, फिर उसके बाद आपके पास टाइम ज्यादा बचता है, क्वेश्चन कम बचते हैं। ठीक है, तो फिर ऑटोमेटिकली दिमाग भी काम करना शुरू हो जाता है और वो क्वेश्चन होने लगते हैं। तीसरा एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बोलना भूल गया था, वो लैक ऑफ नॉलेज। कई बार ऐसा होता है हमको क्वेश्चन नहीं आता,
ठीक है। एक तो हो गया डिफिकल्टी लेवल, एक हो गया टाइम कंज्यूमिंग नेचर, एक होता है लास्ट वाला लैक ऑफ नॉलेज, कि हो सकता है आपको वो क्वेश्चन ना आए, हो सकता है क्वेश्चन नया बनाओ, तो उसको क्वेश्चन को छोड़ने में ही बनाइए। अगर आपकी प्रैक्टिस इतनी हो चुकी है कि जैसे मैंने अपने टाइम पे प्रैक्टिस की थी, कोई नया क्वेश्चन भी बनता था तो मैं उसको फोड़ पाता था, ठीक है। तो उसको जब भी मैं लास्ट में करता था, ऐसा नहीं चलते चलते कि भाई ओवर कॉन्फिडेंट रास्ते में निपटा दूंगा, ऐसा नहीं, लास्ट में ही करता था उसको, ठीक है। तो लैक ऑफ नॉलेज भी हो सकता है, उसको वहां पे स्किप करने में भलाई है, ठीक है। अब आपको एक छोटी सी चीज समझाता हूँ बच्चों, कि जैसे आपने कभी भी नोटिस किया हो ना, जैसे अगर पी है तो 2 ही नंबर का क्वेश्चन है, कितना ही बड़ा क्वेश्चन हो, कितना ही छोटा क्वेश्चन हो, क्वेश्चन 2 ही नंबर का है, समझ रहे हो। जो एक क्वेश्चन आपको 5 मिनट ले रहा है वो भी 2 नंबर का है, जो आपका क्वेश्चन 1 मिनट ले रहा है वो भी 2 नंबर का है। तो आपको नंबर पे फोकस करो ना, उधर स्मार्ट वर्क करो जो इजी है और जल्दी आप निपटा सकते हो। अब हम बात करने वाले हैं इस चीज के बारे में कि भाई ये चीज तो हमने कर लिया, ये चीज आएगी कैसे, क्योंकि एक होता है प्रैक्टिकल नॉलेज और एक होता है थ्योरेटिकल नॉलेज। मैंने आपको थ्योरेटिकल नॉलेज दी थी, लेकिन जैसे आप प्रैक्टिकल में जाओगे, आप सामने क्वेश्चंस करोगे ना, फिर दोबारा ये चीज दोहराओगे। मेरे साथ खुद हुआ है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन वो जितनी ही आप प्रैक्टिस करोगे ना, मॉक्स आप मॉक्स दो, हार्ड वाले मॉक्स दो, जितना हो सके उतने दो। जैसे ही आप उन मॉक्स को देते रहोगे ना, फिर आपको ये चीज समझ में आएगी कि स्किप कौन से क्वेश्चंस करने हैं, और जो क्वेश्चन आप स्किप कर रहे हो ना, ऐसा टाइम भी आएगा उनको आप लास्ट में जो आपके पास टाइम बचेगा उनमें आप उनको कर पाओगे, ठीक है। जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो आप अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाओगे, ठीक है। अब ये सारी चीजें हो गई एक तरफ। अब आपको मिस्टेक्स क्या क्या अवॉइड करनी है उसके बारे में बात कर लेते हैं, कि जो भी आप स्किप कर रहे हो क्वेश्चंस, उनके अंदर आपको मिस्टेक्स क्या क्या कर सकते हो। क्योंकि इंसान कई बार ऐसा होता है, उस आर्ट ऑफ स्किपिंग में इतना उलझ के रह जाता है कि वो अच्छे जो आसान क्वेश्चंस हैं, जो जिनमें हल्का सा दिमाग मारना था, उनको भी स्किप कर देता है, ठीक है। वो आपको नहीं करना है। जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आया, मैंने बताया कि आपको देखते ही स्किप कर देना है, ऐसा मत करना। मतलब एक छोटा सा उसके अंदर रेक्टिफाई करना चाहता हूँ। क्वेश्चन आया सामने, एक बार उसके अंदर अपना दिमाग मार के देखना कि क्या ये हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है। आपने अटेम्प्ट मारा, उनके लिए बता रहा हूँ जो इजी क्वेश्चंस होते हैं जिनको आप स्किप कर देते हो, ठीक है। आपके सामने क्वेश्चन आया, जैसे नहीं दिखते स्किप कर दो, एक बार उसको अटेम्प्ट मार के देखो, फर्स्ट टाइम में हुआ ओके, नहीं हुआ स्किप, चाहे वो कितना इजी क्वेश्चन है, चाहे वो कितना हार्ड क्वेश्चन है। क्योंकि हमारा माइंड ऐसे काम करता है, आपने उसको स्किप कर दिया, छोड़ो, सबकॉन्शियस माइंड में आपका माइंड उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, वो आपको पता भी नहीं है। आप जैसे आगे बढ़ गए, जैसे आप वापस आओगे ना, उस क्वेश्चन को देखोगे, आपसे फटाक से क्वेश्चन हो जाएगा। मेरे साथ काफी बार ऐसा हुआ है, ठीक है। तो उस वक्त के लिए उसे स्किप कर दो, चाहे वो मैथ्स का, चाहे वो रीजनिंग का है। फर्स्ट गो में इजी क्वेश्चन, सेकंड गो में थोड़े से मॉडरेट क्वेश्चन, थर्ड गो में वो जाकर आपके पास टाइम बचता है तो जो हार्ड क्वेश्चन। दोस्तों जैसा मैंने बताया कि भाई आर्ट ऑफ स्किपिंग, नीड क्या होनी चाहिए, आइडेंटिफाई कैसे करना है, नेगेटिव मार्किंग को कैसे मैनेज करना है, प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट के बारे में मैंने आपको बताया, और मिस्टेक्स अवॉइड करने के बारे में मैंने आपको बताया। अगर आप इन चीजों को थोड़ा सा भी प्रैक्टिकली लोगे तो आप स्किप करना सीख जाओगे क्वेश्चंस को, और आपका स्कोर बूस्ट होने लगेगा, ठीक है। सबसे पहले आपको ना, मैं दोबारा बता रहा हूँ, सबसे पहले फर्स्ट गो में पूरा का पूरा आसान क्वेश्चंस करने की कोशिश किया करो, ठीक है। क्योंकि पूरे पेपर के अंदर 25, अगर मैं प्री की बात कर रहा हूँ तो 25 क्वेश्चन में से ना 22 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो फर्स्ट गो में आराम से हो सकते हैं, और बचे हुए 3 क्वेश्चन को बस एक अटेम्प्ट और मार्क्स में आप बचे हुए 3 क्वेश्चन को, तो फुल 50/50 उसके अंदर, 90/90 मेंस के अंदर स्कोर करना इज 100% पॉसिबल, ठीक है। आपको अगर और कोई डाउट होता है तो मेरे को यार कमेंट में पिंग कर देना, और कमेंट के अंदर बताना कि आपको ये चीज मतलब ठीक लगी या नहीं लगी, उसी हिसाब से मैं आगे वाली वीडियोस लाऊंगा। तो दिस इज नकुल चौधरी, प्रिवेंटिव ऑफिसर।